गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रोमा खरे हियर अगेन। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम सीखने जा रहे हैं डेसिमल्स का मल्टीप्लिकेशंस। यस, अभी प्रीवियस एक्सरसाइज जो हमने की ना, हमने ऑलरेडी सीखा कि डेसिमल्स को ऐड कैसे किया जाता है, कंपेयर कैसे किया जाता है, डेसिमल्स थे क्या, ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में अंडरस्टैंड की है। अब जो चीज़ें बची है जिस पर हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना है, अब क्योंकि ये वो पार्ट है जो आगे चलकर हमारी फिज़िक्स में आएगा, है ना। साइंस के अंदर भी आने वाली ऐसी बहुत सारी कैलकुलेशन, यहाँ तक कि केमिस्ट्री के अंदर भी सिमिलर कैलकुलेशन देखने को मिलेगी। तो 7th जो हमारी क्लास है ना, डेसिमल और फ्रैक्शन को सीखने का ना एक बेस है। इस क्लास में अगर हमने फ्रैक्शंस और डेसिमल्स को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया ना, तो 8th, 9th, 10th इन तीनों क्लासेस में आप टॉप करने वाले हैं। आई कैन मेक इट श्योर यू गाइज। क्यों? क्योंकि यही बेसिक कैलकुलेशन होती है जो आगे चलकर हमारी छोटी छोटी मिस्टेक्स का रीज़न बनती है। और यही कैलकुलेशन जब अच्छी हो जाएगी तो हमारी ये सारी की सारी मिस्टेक्स हो जाने वाली है कवर, और हम बन जाने वाले हैं टॉप मोस्ट। तो चलिए अंडरस्टैंड करते हैं कि हमें डेसिमल्स की ना मल्टीप्लिकेशन कैसे कैलकुलेट करनी है। बट बिफोर दैट लेट मी जस्ट टेल यू अगेन कि हम उनके प्लस माइनस यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जो ऑपरेशंस है ना, वो कैसे कंडक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास था डेसिमल का नंबर, लेट्स से वी हैड 8.6, राइट, और दूसरी तरफ मेरे पास नंबर था 2.39, और हमें कहा जा रहा था कि आप इन नंबर्स को ऐड करो, राइट। तो ऐड करने के लिए हमें करना क्या था, हमें इन्हें कुछ इस तरह से प्लेस करने की ज़रूरत होती है। डेसिमल के नीचे डेसिमल, डेसिमल के बाद वी हैव 39, सो वी हैव टू प्लेस इट हियर, है ना। और डेसिमल से पहले वी ओनली हैव 1 डिजिट 2, सो वी हैव टू प्लेस इट लाइक दिस, और हम इसे ऐड कर सकते हैं। ये जो खाली प्लेस है यहाँ पर आप अज्यूम कर दीजिए कि 0 है। ये तो हमें अच्छे से याद है कि डेसिमल के बाद के प्लेसेस अगर खाली है तो वहाँ 0 आते हैं सारे के सारे, तो आप इसको 0 से फिल कर देंगे। तो अब आप इनको ऐड कर सकते थे कुछ इस तरह से, है ना। 10.99 ये था एडिशन। अगर सिमिलर फंक्शन हमें सब्ट्रैक्शन में करना हो, देन सब्ट्रैक्शन करना है तो भी यही करना है। प्लेसिंग हमें ऐसे ही करनी है, बस हमें ऑपरेशन यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का लगा देना है। कैसे? 10 में से 9 गया 1, 5 में से 3 गया 2, 8 में से 2 गया 6, सो वी हैव 6.21 हियर, है ना। हम इसे 6.21 पढ़ते हैं ना, 6.21 तो नहीं पढ़ते हैं। यस, 6.21। ऑन टॉप ऑफ दैट अब हम जो करने वाले हैं वो है मल्टीप्लिकेशन। तो डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन बहुत ईजी होती है, आई एम टेलिंग यू। लेट्स से हमें 2.7 को मल्टीप्लाई करना है 0.2 से, तो हम क्या मान के चले, कैसे हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो बहुत इजी है, 2.7 और 0.2। या एक काम करते हैं, पहले मैं आपको देती हूँ ईजीएस्ट पार्ट। मैं ऐसी मल्टीप्लिकेशन के बजाय आपको देती हूँ पहले सिंगल जो डिजिट होते हैं ना, उनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है। फॉर एग्जांपल 3.5 को मल्टीप्लाई करना है अगर 2 से, तो क्या करेंगे। मतलब एक में डेसिमल है और दूसरे में नहीं है, तो हम क्या करें। आप ये मान लीजिए ये बिना डेसिमल के था, ये मान लीजिए कि सिर्फ 35 था, और 35 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आता है, 70 आता है ना, तो यहाँ लिख दीजिए 70। अब रह गई डेसिमल कहाँ प्लेस किया जाएगा। डेसिमल प्लेस करने की जगह पता चलेगी, अगर डेसिमल के बाद हमारा एक डिजिट है ना, तो बस हम भी ना एक डिजिट से पहले यहाँ पर डेसिमल प्लेस कर देंगे। क्लियर? नहीं समझ आया? एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास है 3.56, और कहा जा रहा है कि आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। मैं यहाँ लिख देती हूँ 3.56, जिसे मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के लिए हमें करना वही है कि पहले हम इसे बिना डेसिमल का अज्यूम कर लेंगे। हम मान लेंगे कि इसमें कोई डेसिमल है ही नहीं और सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। हम मान लेंगे कि 356 है और हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, जैसे कि 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, और 2 3 ज़ा 6 + 1 7, तो यहाँ आ गया 712। क्या किया हमने बिना डेसिमल के इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें डेसिमल प्लेस करनी है। डेसिमल के डिजिट्स कितने हैं, 1 2, 2 डिजिट्स है ना, तो बस अब 1 2 यहाँ डेसिमल प्लेस हो जाएगी। दैट इज़ रियली ईजी। अंडरस्टूड? जस्ट मेक अ नोट ऑफ इट। नेक्स्ट होगा, अगर हमारे पास डेसिमल दोनों के अंदर है तो हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर है 3.56, जिसे आपने 2 से मल्टीप्लाई किया इस फॉर्म में। तो नेक्स्ट है 3.5 को हमने मल्टीप्लाई 2 से नहीं किया, अब की बार हमने किया 0.2 से। देन अब क्या होगा, अभी भी सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल
3.5 है ना, तो हम इसे कंसिडर करेंगे एज 35, और 0.2 को क्या कंसिडर करेंगे, ओनली 2। हम इसे सिर्फ 2 समझ के सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट, क्योंकि 0 2 का मतलब भी 2 ही है ना। तो हमने 35 और 2 को मल्टीप्लाई किया, व्हाट विल गेट, हमें मिलेगा 70, वही आएगा। अब डेसिमल कहाँ प्लेस की जाए, डेसिमल के लिए हमें सेम वही चीज़ करनी है, हमें डेसिमल के प्लेसेस को काउंट करना है। डेसिमल का 1 प्लेस यहाँ है ना, डेसिमल के बाद 1 प्लेस यहाँ है, डेसिमल के बाद 2nd प्लेस यहाँ है, टोटल हो गए 2 प्लेसेस, यानी कि हमें डेसिमल प्लेस करना है 1 2 यहाँ पर, और इससे पहले तो खाली है ना, तो आप 0 कर दीजिए, 0.70। फिर से करके देखें, मान लीजिए आपके पास है 6.23 और मल्टीप्लाई करना है 0.4 से। अब क्या किया जाएगा, आप मान लेंगे कि जो 6.23 है ना, ये सिर्फ इतना नंबर है 623। आप बिना डेसिमल के इसको 623 मान लेंगे और 0.4 को 4 कंसिडर कर लेंगे, क्योंकि अगर आप 0.4 भी लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ओनली 4 ही रहेगा। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2492, यहाँ पर हम अपना आंसर मेंशन कर देते हैं। अब रह जाता है डेसिमल लगाने का काम। तो डेसिमल कैसे प्लेस किया जाएगा, डेसिमल प्लेस करने के लिए हम काउंट करेंगे हमारे डिजिट, 1 2 एंड थर्ड यहाँ पर है, तो 1 2 3 डिजिट्स हो गए टोटल। तो हम यहाँ से 1 2 3 और यहाँ पे डेसिमल प्लेस कर लेंगे, सो दैट्स गोना बी 2.492। दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट दीज फ्रैक्शंस। ये था आपका मल्टीप्लिकेशन का पार्ट। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना। 2.6 क्वेश्चन नंबर 1, एंड बिफोर दैट लेट मी जस्ट आस्क यू गाइज, हैव यू ऑलरेडी वॉच्ड द इंट्रोडक्शन पार्ट? इफ़ नोट प्लीज़ गो थ्रू इट। आपको चेक करना है इंट्रोडक्शन ज़रूर, क्योंकि इंट्रोडक्शन ही हमें ये बताने वाला है कि मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस है उसमें किस तरह से हमें डेसिमल को मूव करना है और डेसिमल कब और किस प्लेस पर आती है। दो हम क्वेश्चंस में भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बट प्लीज़ गो थ्रू इट। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, 0.2 को हमें मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ। इसका मतलब है हम इसे फर्स्ट बिना डेसिमल के मान लेंगे, हम मानेंगे कि इसमें डेसिमल है ही नहीं। अब तो देखो कितना आसान है ना मल्टीप्लाई करना, कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा। बट डेसिमल कहाँ पर थी, डेसिमल थी यहाँ पर, राइट। तो इसका मतलब डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है ना, तो हम पीछे से 1 डिजिट काउंट करते हुए यहाँ डेसिमल लगा देंगे। इसके साथ क्या किया जाएगा, इसमें भी हम बिना डेसिमल के नॉर्मल मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, 46 इंटू 8, 8 6 या 48 और 44 नहीं 36 है ना, तो 36 आ गया। डेसिमल के कितने प्लेस थे, डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट था, तो इसका मतलब हमें सिर्फ एक डिजिट से पहले यहाँ पर डेसिमल पुट करना है। अब ऐसे ही हमें ये क्वेश्चन भी करना है। अब कैसे होगा, हम मान लेंगे कि यहाँ पर डेसिमल नहीं है। अब तो सिंपल है ना, मल्टीप्लाई कर देते हैं। वन 355, लेकिन डेसिमल कहाँ था, यहाँ था। कितने प्लेसेस के बाद, 1 2, तो इसका मतलब हम यहाँ से भी 2 डिजिट्स काउंट करके डेसिमल लगा देंगे। अब यहाँ क्या किया जाएगा, सेम वही थिंग, हम मानेंगे कि 201 एंड 4 है। अब मल्टीप्लाई कीजिए, राइट। कहाँ था डेसिमल, यहाँ पे था, तो एक डिजिट यानी लास्ट से एक डिजिट हम काउंट करके डेसिमल लगा देंगे। दिस इज़ रियली अमेजिंग, क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा कैलकुलेशंस करनी नहीं पड़ती है। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई के बाद डेसिमल कितने डिजिट्स हमें काउंट करके रखना है। अगर हमारे पास डेसिमल का एक ही डिजिट है तो हम भी एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे, लेकिन बैक साइड से काउंट करेंगे कितने डिजिट्स हैं। ऐसे यहाँ भी वही हो रहा है, यहाँ पर 2 डिजिट्स थे तो हमने बैक साइड से दोनों डिजिट्स काउंट करके डेसिमल लगाया, एंड सेम गोज हियर, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ 0.05 इंटू 7। अब क्या करें, ऐसे केस में हम मान लेते हैं डेसिमल नहीं है, तो ये कितना बन जाएगा, 005 बन जाएगा, यानी मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, ओनली 35। स्टार्टिंग के ज़ीरोज़ है तो हमें प्लेस करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस अब डेसिमल लगाते हैं। डेसिमल यहाँ पे था ना, यानी 1 2,
1 2, यहाँ पे डेसिमल आ गया और हमें यहाँ पे 0 पुट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ की जगह खाली रह गई है, तो वंस का कोई प्लेस ही नहीं है, वंस के प्लेस में हमें 0 पुट करना होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच इज़ 6 क्वेश्चन है ना ये आपका, 6 क्वेश्चन नंबर 6 है 211.02 और मल्टीप्लाई करना है हमें 4 के साथ। अब क्या करें, फिर से वही करते हैं, बिना डेसिमल के हम इसे नॉर्मल मल्टीप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जांपल 4 2 ज़ा 8, 4 0 0, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब लगाते हैं डेसिमल। डेसिमल हमारा यहाँ पे था 1 2, तो 1 2 हमने यहाँ भी डेसिमल लगा दिया 844.08, ठीक है। लास्ट पॉइंट हम इसका यहीं कर लेते हैं और ये क्वेश्चन आपका 2 × 0.86 कैसे होगा ये मल्टीप्लाई। हम सिंपल 86 मान की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इतना आ गया 172 है ना। अब डेसिमल हम प्लेस करेंगे 1 and 2, 1 2 यहाँ 1.72, दैट इज इट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 3 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल है, थोड़ा सा याद होगा, आपने मेंस्ट्रुएशन में पढ़ा होगा ना, रेक्टेंगल लाइक दिस है ना, एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ गिवन है, लेंथ यानी कि ऐसी साइड है ना जो थोड़ी सी बड़ी है, विच इज़ 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 3 सेंटीमीटर और इसकी ब्रेड्थ गिवन है 3 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। क्या हमें याद है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? देखिए, लेंथ पता है, विड्थ पता है, और हमें अगर इसका एरिया कैलकुलेट करना है तो वो फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ, L इंटू बी। आया ध्यान? चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करें। सो लेंथ गिवन इज गिवन टू बी 5.7 सेंटीमीटर। नाउ लेंथ के नीचे ही हम एग्जैक्टली लिखते हैं ब्रेड्थ। हमें अपना लिखने का वे यहाँ बहुत ध्यान रखना है। इक्वल के नीचे वी प्लेस इक्वल एंड दिस इज 3 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट वी हैव टू एक्चुअली कैलकुलेट इज एरिया। तो एरिया कितना हो जाएगा? एरिया इक्वल के नीचे इक्वल L इंटू बी इक्वल, हमें पता है L की जगह हम L फिल करेंगे विच इज़ 5.7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3 सेंटीमीटर है ना। तो ये सारा कुछ अब किस में कन्वर्ट हो जाता है? सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो जो एरिया आएगा दैट विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान है, हमें जब एरिया कैलकुलेट करते हैं ना तो उसमें सेंटीमीटर्स भी मल्टीप्लाई होते हैं और सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। यहाँ पर कितना आएगा? आप 5.7 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो नॉर्मल है, आप इसे 57 मान के मल्टीप्लाई कर दीजिए। डन। अब क्या करना ज़रूरत है, क्या करने की ज़रूरत है? हमें यहाँ पर एक डेसिमल प्लेस करना था जो कि 1 डिजिट के बाद है ना, तो हमें भी पीछे से 1 डिजिट काउंट करके डेसिमल लगा देना है। बस इतना ही करना है। क्वेश्चन देखिए सेम है जिसमें हम एरिया कैलकुलेट करते हैं, बस अब की बार हमें मल्टीप्लाई जिसमें करना है वो डेसिमल का डेसिमल का क्वेश्चन है। तो डेसिमल में हमें अच्छे से पता है कि हमें डेसिमल के प्लेस काउंट करके ही मल्टीप्लाई के आंसर में मेंशन करना होता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, मल्टीप्लाई करना है हमें यहाँ पर देखिए 10 से, कभी 100 से, लेकिन किसको मल्टीप्लाई करना है? डेसिमल के नंबर्स को। देखिए नॉर्मली अगर हमें 10 या 100 या 0 वाले मल्टीप्लिकेशन होते हैं ना, वो बहुत इजीली हैंडल करने आते हैं। कैसे करते हैं एक बार देखिए। मान लीजिए हमारे पास था 3 और 3 को मल्टीप्लाई करना था 10 से, तो हम क्या करते थे? हम सिर्फ 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते थे और एक 0 लगा देते थे। वही अगर मुझे 3 को 10 से ना मल्टीप्लाई करके 100 से मल्टीप्लाई करना होता था तो मैं करती हूँ 3 के आगे 3 को 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन 2 0 है ना, तो हमें भी 2 ज़ीरोज़ ऐड करने पड़ेंगे। नेक्स्ट, इसके अलावा अगर हमें और किसी टाइप का मल्टीप्लिकेशन करना है 0 वाला, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास है 42 और हमें इसको मल्टीप्लाई करना है इतने बड़े नंबर से, तो क्या हम मल्टीप्लाई करेंगे? हम सिर्फ 41 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 42 1 ज़ा 42।
और कितने ज़ीरोज़ ऐड होंगे, वी हैव 4 ज़ीरोज़, तो सारे ज़ीरोज़ ऐड हो जाएंगे। यही करते हैं ना। और एक एग्जांपल और देखते हैं इसका। मान लीजिए आपके पास है 20 और 20 को मल्टीप्लाई करना है 10 से। अब इस केस में क्या करें, क्या हम 20 को 1 से करेंगे, या आप ये कह सकते हैं सिर्फ 2 और 1 मल्टीप्लाई होंगे, 2 1s are 2 और पीछे जितने ज़ीरोज़ हैं ना वो दोनों ज़ीरोज़ आ जाएंगे। यही प्रोसेस जो है ना हमें यहाँ भी फॉलो करना है। हमें ध्यान रखना है कि ज़ीरोज़ की मल्टीप्लिकेशन कितनी ईजी होती है। अब कैसे करनी है मल्टीप्लिकेशन, ये है 1.3 और 10, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अज्यूम करना है कि डेसिमल है ही नहीं, यानी कि हम डेसिमल को रिमूव कर देंगे। ये आपको एक्चुअल में रिमूव नहीं करनी, बट अज्यूम करना है कि बिना डेसिमल के हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, 31 को हमें सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करना है, यानी आया 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 आएगा, और पीछे एक ज़ीरो है तो हमने ज़ीरो लगा दी। बट नाउ डेसिमल भी थी, कहाँ थी डेसिमल, यहाँ पर। उस डेसिमल की कैलकुलेशन कैसे होगी, डेसिमल के बाद एक डिजिट है ना, तो हम भी एक डिजिट काउंट करके अपना डेसिमल लगा देंगे। ऐसे काम करते हैं, इन सबको मल्टीप्लाई करके पहले लिखते हैं, फिर लगाते हैं डेसिमल। इस क्वेश्चन का क्या होगा, 3680 इज इट, ये मान के कि अभी हमारे पास डेसिमल है ही नहीं। ऐसे इसमें हम क्या करेंगे, 1537 1537 एज इट इज़, मल्टीप्लाई 1 से होगा तो एज इट इज़ आएगा, और ज़ीरो भी है तो हमें ज़ीरो ऐड करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ इट। इन क्वेश्चंस में क्या होगा, यहाँ पर भी 168070, यहाँ होगा 31100, वी हैव 2 ज़ीरोज़ है तो 311 एज इट इज़, और ये दोनों ज़ीरोज़ भी हमने ऐड कर दिए। इसका क्या करें, इक्वल का साइन ही लगाया, 156, ये 1 तो रहेगा है ना, क्या है ये 15 और 61 हमने एज इट इज़ लिख दिया बिना डेसिमल के, और ये लास्ट के 2 ज़ीरोज़ हम ऐड कर देते हैं। अब लगाएंगे हम डेसिमल, कितनी आसानी से डेसिमल कैलकुलेट हो जाती है। देखिए डेसिमल से पहले, डेसिमल कहाँ पर है, एक ही डिजिट के बाद है, तो लास्ट के डिजिट के बाद हमने यहाँ डेसिमल प्लेस किया। यहाँ भी एक ही डिजिट है ना, तो हमने यहाँ डेसिमल प्लेस किया। यहाँ पर डेसिमल के बाद हमारे पास है 2 डिजिट्स, इसका मतलब हम लास्ट से 2 डिजिट्स काउंट करके 07 यहाँ पे डेसिमल को प्लेस कर देंगे। ऐसे इसके साथ भी होगा, डेसिमल के बाद जस्ट 1 डिजिट है तो हम यहाँ पर यहाँ डेसिमल प्लेस कर देंगे, है ना। अब इसमें एक ही डिजिट है ना, तो लास्ट के डिजिट से पहले यहाँ पर एक डेसिमल प्लेस हो जाएगा, एंड दैट इज इट। इतना ही करना है इन क्वेश्चन के। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे देखिए। अब सेम हमारे पास नंबर्स हैं डेसिमल में, और हमें मल्टीप्लाई करना है अब की बार 100 एंड 1000 से। तो सबसे पहले हम सिर्फ मल्टीप्लिकेशन पे फोकस करते हैं। जैसे हमने मल्टीप्लाई किया 362 को 1 से, है ना, इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग इट लाइक 3.62 हम क्या कंसिडर करेंगे कि देयर इज़ नो डेसिमल, जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन। 362 1 से मल्टीप्लाई हुआ 362, देन वी हैव टू प्लेस डबल ज़ीरोज़, राइट। इसमें क्या करेंगे, सेम वही करेंगे, 4307 एंड वी ऑल्सो हैव टू प्लेस 2 ज़ीरोज़ यहाँ से। ऐसे यहाँ भी करेंगे, 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई किया। अब ये 0.5 का मतलब ये है कि ये 05 है। 05 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 ही आएगा, है ना। 5 1s are 5 और एक ज़ीरो आ गया। ऐसे यहाँ पर आते हैं 0.08 को 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है ये पूरा कितना है, ये सिर्फ 8 है ना। अगर शुरू में ज़ीरो लगे भी है तो ये ज़ीरो तो कंसिडर ही नहीं होते। 8 × 10 यानी कि 80। ऐसे 0.9 और 100 मल्टीप्लाई हुआ तो 900। इसमें भी 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं 1000 से, यानी कि 3000। अब लगाते हैं डेसिमल, ठीक है। तो डेसिमल लगाने के लिए यहाँ पे कितने प्लेस हैं, 2 प्लेसेस हैं, 1 2। तो हम अपने डेसिमल को यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, राइट। ऐसे यहाँ भी 2 प्लेसेस हैं ना, 1 2, सो वी कैन पुट इट हियर। और यहाँ पे क्या होगा, ओनली 1 डिजिट, यानी इतना। नेक्स्ट में अब हमें यहाँ 2 डिजिट्स चाहिए ना, 1 2, तो 08 यहाँ लग जाएगा डेसिमल। तो कैसे लिखेंगे, 0.80। ऐसा क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि ना डेसिमल जब हम प्लेस करेंगे तो देयर इज़ नथिंग,
वंस के प्लेस पे लिखने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, सो वी हैव टू पुट एटलीस्ट समथिंग, तो हम 0 लगा देंगे। ऐसे यहाँ क्या करें, 2 डिजिट्स, सॉरी डेसिमल के बाद तो हमारा एक ही डिजिट है, यानी 90.0 हो गया। यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, 1 2। सी हाउ इजी दीज क्वेश्चंस आर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। A two-wheeler covers a distance of 55.3 किलोमीटर in 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। इसका मतलब क्या हुआ, एक टू व्हीलर है, कवर करता है डिस्टेंस को, मतलब डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, कितना कर रहा है 55.3 किलोमीटर, यानी एक टू व्हीलर 55.3 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने में 1 लीटर का पेट्रोल यूज़ करता है ना, यही मीनिंग है इसका। हाउ मच डिस्टेंस, अभी कहते हैं कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल, यानी 10 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। देखिए अब हम क्लास 7 में हो चुके हैं, तो ऐसी जो क्वेश्चंस होते हैं जिनकी कैलकुलेशन होती है हमें बहुत अच्छे से पता है। मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि 1 पेन का प्राइस है 10 रुपीज़, बताइए 5 पेन का प्राइस कितना होगा, तो आप सीधा सीधा बता देंगे 5 × 10 50 रुपीज़। मैंने कहा 1 कैंडी का रेट है 2 रुपीज़, आप बताइए 3 कैंडीज़ कितने की आएगी, तो आप कहेंगे मैम कितना इजी क्वेश्चन पूछ रहे हो, 2 × 3 = 6, है ना। यही यूनिटरी मेथड है जो हमें यहाँ पर भी यूज़ करना है, बट इतना सा फ़र्क है यहाँ पर कि हमें ना यहाँ डेसिमल की कैलकुलेशंस करनी है एंड दैट इज़ इट, और कोई डिफरेंस नहीं है। तो सॉल्यूशन के लिए हम सिंपली ऐसा मेंशन करेंगे कि 1 लीटर पेट्रोल एंड डिस्टेंस इतना, ताकि हमें स्टेटमेंट में कैसा लिखना है, वर्ड्स क्या होंगे, कंफ्यूज ना होना पड़े। तो सिंपल आप लिख रहे हैं अपने वर्ड्स में 1 लीटर पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस हुआ 55.3 किलोमीटर, है ना। यहाँ पर पेट्रोल के बारे में बात हो रही है या डिस्टेंस के बारे में बात हो रही है, तो 1 लीटर के नीचे हम कितना ही लीटर पेट्रोल की कैलकुलेशन करने वाले हैं 10 लीटर की, तो 10 लीटर पेट्रोल के बारे में अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 10 लीटर का मतलब ये हुआ कि हमें 10 और यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, यानी 55.3 किलोमीटर को मल्टीप्लाई करना है 10 से। तो कैसे हो जाएगा, तो अब तो ये मल्टीप्लिकेशन हमें आती है और ये हटा देते हैं, और इस किलोमीटर को हम सबसे एंड में अपडेट कर देंगे, है ना। तो 55.3 × 10 कितना हो जाएगा 5530। तो इट्स जस्ट दैट कि हमने यहाँ पर 0 अपडेट कर दिया, यानी कि हमने बिना डेसिमल के अभी मल्टीप्लाई किया है। अब लगा देते हैं डेसिमल, यानी कि यहाँ पर आ गए डेसिमल, तो हमारे पास आ गया 553 वॉट। किलोमीटर चलता आ रहा है ना, तो आंसर हमारा किलोमीटर में ही रहेगा। इन क्वेश्चन की खासियत ये होती है कि अगर आप छोटी सी चीज़ ध्यान रखें कि नंबर के नीचे नंबर आएगा, लीटर के नीचे लीटर आएगा, पेट्रोल के नीचे पेट्रोल ही आएगा, इक्वल के नीचे इक्वल आएगा, अमाउंट के नीचे अमाउंट आएगा, किलोमीटर के लिए किलोमीटर का ही आंसर आएगा। इसमें हमारी एक भी छोटी सी गलती नहीं होगी अगर आप इस कैलकुलेशन को बेसिक वे में करते जाएंगे तो, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास डेसिमल की ही मल्टीप्लिकेशन है, बट दिस टाइम जो मल्टीप्लिकेशन है वो दोनों तरफ डेसिमल है, लेकिन बहुत इजी है। बिल्कुल वैसे ही हम डेसिमल को इग्नोर करके मल्टीप्लाई करने वाले हैं, और फिर हम बाद में डेसिमल के प्लेसेस काउंट करके अपडेट कर देंगे। फॉर एग्जांपल 2.5 एंड 0.3, हम इसे क्या मानेंगे, हम मानेंगे कि 25 है और ये 3 है। 25 3 सा कितना होता है 75 होता है ना। और हमें डेसिमल कहाँ लगानी है, डेसिमल लगानी है 1 प्लेस प्लस 1 प्लेस, यानी 2 प्लेसेस हो गए। अब हमें 1 2 यहाँ डेसिमल लगानी है, तो आगे यूनिट्स के प्लेस को पूरा करने के लिए मैंने 0 मेंशन कर दिया, तो बन गया 0.75। ठीक है, ऐसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब 01 एंड 51.7 को मल्टीप्लाई करना है, तो बहुत इजी है। 01 का मतलब क्या हुआ, ओनली 1 हुआ। 517 यानी 517 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आएगा 517 ही आएगा। अब दिक्कत है कि हमें डेसिमल लगाना है, तो डेसिमल का प्लेस कितना हो गया, 1 प्लेस यहाँ पर है, 1 प्लेस यहाँ, तो हमारे पास हो गए 2 प्लेसेस 1 2, सो वी कैन पुट डेसिमल हियर 5.17। ऐसे हम यहाँ भी आते हैं, है ना। अब देखिए 0.2 एंड 316.8 को मल्टीप्लाई करना है, तो किसको मल्टीप्लाई करना है 0 2 और 3168 को, यानी हम सिर्फ 2 को मल्टीप्लाई करने वाले हैं 3168 के साथ। कैसे मल्टीप्लाई करें,
राइट। अब लगानी है डेसिमल। डेसिमल कहाँ आएगी? डेसिमल का एक डिजिट प्लस 1 मोर डिजिट, तो हमारे पास 2 प्लेस हो गए, 1 2। डेसिमल आ जाएगी 63.36 के बाद, है ना, 36 से जस्ट पहले। ऐसे 13 और 31 को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि बिना डेसिमल के ये बना 13 और ये बना 31, मल्टीप्लाई कर देते हैं। कुछ ऐसा, है ना। अब डेसिमल लगा देते हैं, 1 प्लेस एंड 2 प्लेस, तो ये आ गया 4.23। ऐसी नेक्स्ट में भी 05 और 005, मतलब क्या हुआ, सिर्फ 5 और 5 ही हुआ ना। ये कितना हो गया, ये बना 05 और ये कितना बना 005, यानी कि हमें सिर्फ 5 और 5 को ही तो मल्टीप्लाई करना है, यानी आया 25। अब इस 25 में डेसिमल कहाँ आएगी? देखिए 1 2 यहाँ पर है 2 प्लेसेस और 1 प्लेस यहाँ है, यानी हमारे पास हो गए टोटल 3 प्लेसेस। तो कैसे प्लेस करेंगे डेसिमल? 1 2 3 तो है ही नहीं, खाली है जगह, तो हम 0 लगा के पूरी कर देंगे। ठीक है, 0 लगा के पूरी करने का मतलब, अब देखिए हमारे पास 3 प्लेसेस थे ना, 2 और 1 3, तो यहाँ पर हो गए हमारे 1 2 3 प्लेसेस पूरे हो गए एंड वी आर डन। ऐसे हम इस क्वेश्चन को भी करते हैं। मल्टीप्लाई किस 2 नंबर्स को करना है? यहाँ पर हमें सिर्फ 112 को मल्टीप्लाई करना है 015 से, यानी कि सिर्फ 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कर देते हैं। कुछ ऐसा। अब लगाते हैं डेसिमल। डेसिमल कहाँ आनी चाहिए? डेसिमल के लिए 1 2 एंड 3, तो 3 प्लेसेस हैं, 1 2 3। अब हम यहाँ लगाएंगे डेसिमल 1.680। नेक्स्ट देखिए क्या करना है, यहाँ पे किन किन की मल्टीप्लाई है? सिर्फ 107 की, एंड 0.02 का मतलब क्या हुआ? 002। इग्नोर कर देंगे 0, है ना, तो 2 और 107 को मल्टीप्लाई किया, कुछ इतना आया आंसर। अब लगाते हैं डेसिमल। कितने प्लेसेस हैं? 2 एंड 2, सो वी हैव नाउ 4 प्लेसेस, 1 2 3 तो है, 4th कहाँ से लाए? नहीं है, तो 0 लगा दीजिए, 0.0214 हो जाएगा, राइट। ऐसे हम 1005 और 105 को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले मैं ये दोनों मल्टीप्लाई कर देती हूँ क्योंकि वी नीड सम मोर स्पेस फॉर दिस क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को कैसे करें? इन क्वेश्चन को करने का तरीका है, इतने बड़े नंबर में से डेसिमल इग्नोर करके सिर्फ हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है। देखें कैसे? ओके, मैं ये क्वेश्चन दोबारा से करती हूँ। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। डन। तो क्वेश्चन नंबर 9 अगर देखें हम, तो 101.01 टू बी मल्टीप्लाइड बाय 0.01, तो हम कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? ये हम मान लेंगे कि 10101 है, हम सबसे पहले डेसिमल को इग्नोर कर देंगे एंड 0.01 हो गया 001, यानी कि ये पूरा नंबर सिर्फ 1 से ही तो मल्टीप्लाई होगा, राइट। 0 आगे है तो हैज़ नो मीनिंग, तो इसका आंसर आया 10101। अब बारी है डेसिमल की, जिसको हमने शुरू में इग्नोर कर दिया था, लेकिन प्लेस तो करना ही है ना। कितने प्लेस हुए? 1 2 3 4 प्लेसेस हो गए, 1 2 3 4, यानी यहाँ लगेगी, है ना, 2 प्लेसेस 4 प्लेसेस हो गए एंड वी आर डन। ये क्वेश्चन ऐसे होगा। फिर आते 10th क्वेश्चन पर। 10th क्वेश्चन के लिए देखिए क्या करें, 100.01 एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू डू इट ऑन योर ओन। अपने आप करके देखिए इसकी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। डेसिमल खुद प्लेस करके देखिए, अब तो आपको आता है ना। तो हम यहाँ पर फिर से वही करने वाले हैं, हम पॉइंट को इग्नोर कर देंगे, तो ये बन जाएगा 10,001 और ये बन जाएगा ओनली 11। मल्टीप्लाई करेंगे कुछ इतना नंबर आएगा। अब बारी है डेसिमल की। तो कितने प्लेस है डेसिमल के? 2 प्लेसेस यहाँ, 1 प्लेस यहाँ, तो टोटल प्लेस हो गए 3। अब डेसिमल प्लेस कहाँ होगा? 1 2 3, यानी यहाँ पर। तो ये आपका बन गया 110.011, है ना, 110.011। अब बारी है हमारे 8th क्वेश्चन की। आर वी डन?
8th क्वेश्चन कैसे होगा? 8th क्वेश्चन के लिए हमें थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10.05 है जिससे मल्टीप्लाई करना है 1.05 से। तो क्या करें, ये नंबर मान लेंगे कि 1005 है और ये नंबर मान लेंगे कि 105 है। अब कर देंगे मल्टीप्लाई। तो कैसे आएगा ये मल्टीप्लाई? हम रफ वर्क में अलग से कर लेते हैं, ये सिर्फ आप रफ वर्क नहीं करेंगे। तो आपके पास आया कुछ बड़ा सा नंबर 105525। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे हो गया 105525। अब बारी है डेसिमल लगाने की। तो डेसिमल कैसे लगाएं? डेसिमल लगाने के लिए 2 प्लेसेस यहाँ, 2 प्लेसेस यहाँ, 4 प्लेसेस, 1 2 3 4 यहाँ, ठीक है। और जहाँ पर आपने इग्नोर किया था ना, इसे हम इक्वल में नहीं रखेंगे, मतलब ये वाला काम भी हमें रफ वर्क में ही करना है। ये हम क्वेश्चन में सामने नहीं करेंगे, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इसे सामने लिखा है ताकि आप अंडरस्टैंड कर सके, अज्यूम कर सके कि बिना डेसिमल के नंबर कैसे दिखते हैं और मल्टीप्लाई हमें किसको किससे करना है, एंड दैट इज़ इट। और जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर हमें डेसिमल प्लेस करना है, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। नहीं करेंगे, दोनों के डेसिमल प्लेस काउंट नहीं करेंगे तो भी गलत हो जाएगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से।